Good morning, dear students. I hope you all are fine. So, let us continue with our very interesting topic, that is stars and the solar system. तो हमने सोलर सिस्टम स्टार्ट किया था. अब देखो, जो पहला स्टार है, द पहला प्लैनेट है, फिर सेकेंड एंड देन थर्ड. Yes, so we will continue with this thing. So let us see the third planet from the sun, and that is our Earth. So Earth is the only planet, of course, in the solar system which has life on it, which where the life exists, क्योंकि सारे जो atmospheric conditions है वो life को support करते हैं. We have air, that means we have oxygen, we have water available, ऐसी soil है जहाँ पे crop grow करते हैं, and everything is there. Okay, so Earth is the only planet where the life exists. See, some special environmental conditions are responsible, as I said, for the existence and continuation of Earth. इसमें जैसे मैंने बोला कि डिस्टेंस मतलब सन से जो अर्थ का डिस्टेंस है वो इतना परफेक्ट है कि जितना टेम्परेचर पे लाइफ कैन एग्जिस्ट, क्योंकि सन के अगर नज़दीक है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, उससे थोड़ा बाहर गए तो टेम्परेचर इज़ वेरी लो. ओके, तो इसीलिए एट द अर्थ इफ़ यू सी, distance from the sun is very exact, so that the temperature is perfect for the life to exist, right? And also it has presence of temperature की वजह से ही we have water in the liquid state, right? vapor form में नहीं है. okay, या ग्लेशियर जैसे आइस फॉर्म में भी नहीं है, सॉलिड फॉर्म में भी नहीं है. सो बिकॉज ऑफ द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन देयर इज अ करेक्ट टेम्परेचर रेंज, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सुटेबल एटमॉस्फियर है, ओजोन का लेयर है जो सन के हार्मफुल रेज को हमारे अर्थ तक आने नहीं देता और लिविंग थिंग पे उसका इफेक्ट होने नहीं देता, राइट? सो ऑल दिस फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल for the life to exist on the earth. And the axis of rotation of earth, it is not actually perpendicular जैसे बोलते हैं to the plane of orbit, but वो थोड़ा सा क्या है, tilted है. ओके, थोड़ा सा ऐसे नहीं है. एक्सिस जिसके अराउंड अर्थ घूमता है, the axis is a bit tilted, which is responsible for the changes of season. जो अर्थ पे सीजन चेंज होते हैं, that is because the orbit of earth, the axis of the rotation of earth is not straight, not perpendicular to the orbit, but it is somewhat tilted. तो अर्थ जो है वो ऐसे घूमती है, थोड़ी टिल्ट होके. ज्योग्राफी में आपने पढ़ा ही होगा ये बात. ओके, तो सी द इक्वेटर ऑफ द अर्थ. इक्वेटर जो है अर्थ का मतलब क्या, यू कैन सी इन द डायग्राम, जो मिडिल पोर्शन है हॉरिजॉन्टल वन, दैट वन, और जो दोनों साइड के हैं नॉर्थ एंड साउथ, दैट आर द पोल्स. सो द प्लेन ऑफ इक्वेटर जो है उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन. इक्वेटर से जो प्लेन पास होती है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी प्लेन जो पास होती है थ्रू द इक्वेटर, दैट वी विल कॉल इक्वेटोरियल प्लेन. देखो, द प्लेन इन विच अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दैट इज द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ अर्थ. जैसे मैंने बोला जो टिल्टेड है उसके अराउंड अर्थ घूमती है, दैट इज ऑर्बिटल प्लेन ऑफ अर्थ. और जो प्लेन इक्वेटर से पास होती है उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन. ये जो दो प्लेन्स है दे आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 23.5 डिग्री. वो दोनों एक दूसरे को कहाँ, लाइक व्हाट एंगल डू दे मेक विथ ईच अदर, दे मेक 23.5 डिग्रीज एंगल. सो व्हाट डज इट मीन, दैट एक्सिस ऑफ अर्थ इज इंक्लाइन टू द ऑर्बिटल प्लेन एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री. वो ऐसे नहीं है, जो उसका एंगल टिल्ट हुआ है वो बाय हाउ मच एंगल दैट इज टिल्टेड, इट इज़ बाय 60, मतलब ऐसे 90 पे होता है ना, वो ये ऑर्बिट है और वो ऐसे है एक्सिस, तो इट वुड बी 90 डिग्री, बट इट इज टिल्टेड, सो इट मेक्स लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल लाइन से लेके यहाँ तक इट मेक्स 66.5 डिग्री. देन लेट अस मूव टू द फोर्थ प्लैनेट आफ्टर द अर्थ, दैट इज द मार्स. सो yes, it is fourth planet from the sun, and it is the second smaller planet in the solar system. It is the second smaller planet. Mercury जो पहली, which is the smallest one, and this is the second smallest planet in the solar system. And then the next planet, like the next planet, the first outside the orbit of Earth is the Mars. मतलब अर्थ जो है, अर्थ के अंदर दो स्टार्स, दो प्लैनेट्स हो गए, मर्क्यूरी एंड वेनस. फिर अर्थ के बाहर देयर इज द मार्स. इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश. कैसे होता है मार्स, इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश, सो इट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट. कीप इन माइंड दिस थिंग्स. कौन से प्लैनेट को क्या बोलते हैं. इट लुक्स स्लाइटली रेडिश इन कलर बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर इट हैज़. उसको एटमॉस्फेयर ऐसा कुछ है कि इट लुक्स, उसका कलर लुक्स रेड.
सो दैट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट. एंड मार्स हैज 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स. सैटेलाइट हर एक प्लैनेट को सैटेलाइट नहीं है, किसी प्लैनेट को सैटेलाइट्स है, किसी को नहीं है. लाइक वी द अर्थ हैज़ 1 नेचुरल सैटेलाइट विच इज़ दी मून. वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल सैटेलाइट, जो हमने छोड़े वो नहीं. देन मार्स हैज़ 2 नेचुरल सैटेलाइट्स. कीप इन माइंड दिस लाइक द नंबर. Then it is named after the Roman god of the war. Okay, this Mars. The next planet is Jupiter, which is the largest planet in the solar system and which is 5th planet from the sun. It is so large that about 1300 Earths को मिला के one Jupiter will be made. If you mix 1300 Earths together, then you will get the Jupiter. That much big is this Jupiter. However, the mass of Jupiter is only 318 times that of the Earth. देखो, अगर उसका मास 1300 अर्थ के इक्वल, अगर उसका what we can say the वॉल्यूम वो जितना बड़ा है, इफ़ इट इज़ इक्वल टू 1300 अर्थ्स टुगेदर, तो फिर वाई द मास इज सो लेस, बराबर ना. तो वाई इज़ द मास इज ओनली 318 टाइम्स, क्योंकि उस पर जो एटमॉस्फियर है वो ऐसा कुछ है कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो थोड़े लाइट वेट है. अर्थ पे क्या है, वी हैव द रॉक्स, वी हैव ट्रीज, वी हैव ह्यूमन बींग्स एंड वी हैव सो मैनी थिंग्स ओवर देयर, राइट. एटमॉस्फियर है, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ अलग होता है. जो मॉलिक्यूल्स हमारे अर्थ में है वही वहाँ पे नहीं होंगे ऑन द अदर प्लैनेट्स. इसीलिए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट डिफरेंट एटमॉस्फेयर इट मेक्स इट अ बिट लाइटर इन वेट दैन द अर्थ. दिस इज़ द रीज़न कि इसीलिए उसका मास भी 1300 टाइम्स बड़ा क्यों नहीं है. ओके. देन इट रोटेट्स वेरी रैपिडली अराउंड इट्स एक्सिस. उसके एक्सिस के अराउंड वो एकदम फास्ट रोटेट होता है. एंड जुपिटर हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट. इट हैज़ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट. इट ऑल्सो हैज़ अ फेंट रिंग. उसके अराउंड एक छोटी सी रिंग है. सैटर्न के अराउंड जो होती है वो नहीं, छोटी सी एक रिंग है. देन देयर इज सैटर्न. यू सी सैटर्न. सैटर्न तो रिकग्नाइजेबल ही इसकी वजह से है कि उसके अराउंड एक मस्त ब्यूटीफुल रिंग होती है, राइट. वो एक रिंग नहीं है, देखेंगे हम कितनी रिंग्स होती है. ओके. सो बियॉन्ड जुपिटर देयर इज सैटेलाइट द सैटर्न which appears yellowish in color. Saturn का कलर होता है yellowish. As I said, it is because of the atmosphere and its density is less than water. Water जितना dense होता है ना वो पूरा गैस है. मतलब if you would see Saturn, it is just gases, जो ऐसे gases का पूरा एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर है. So उसकी density is less than water. जैसे गैस जैसे दिखेगा आपको if you see the Saturn, if you ever go to the space. Saturn also has a large number of satellites. It has a large number of satellites, and you see Saturn has a prominent ring. उसमें पता है it consists of 9 continuous main ring और 3 discontinuous ring. ऐसे पूरी एक ring, second ring, ऐसे 9 rings है which are continue और 3 rings है जो discontinue हुई है, लेकिन which just make the arc. आर्क आपको पता है अ पार्ट ऑफ सर्कल, अ पोर्शन ऑफ सर्कल इज एन आर्क. सो 3 रिंग्स ऐसी है विच जस्ट मेक द आर्क, वो कम्प्लीटली ऐसे राउंड नहीं है. एंड 9 आर द कंटिन्यूस रिंग्स. सो टोटल 9 and 3 12 रिंग्स आर देयर. यस. एंड दैट इज मोस्टली मेड अप ऑफ आइस पार्टिकल्स. आइस पार्टिकल्स है, कुछ छोटे छोटे रॉकी डेब्रीज है, कुछ डस्ट पार्टिकल है. तो इनसे वो पूरी जो रिंग्स है वो बनी हुई है. फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम आइस पार्टिकल, स्मॉल अमाउंट ऑफ रॉकी डेब्रीज, रॉक्स का जो रिमेन्स होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स वो, एंड डस्ट. ओके. देन नेक्स्ट इज द यूरेनस एंड नेपच्यून. टुगेदर विल स्टडी. सो ये जो यूरेनस एंड नेपच्यून है, दीज आर द आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. सबसे बाहर वाले हैं वो. एंड यूरेनस ऑल्सो रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. मैंने बोला ना सारे प्लैनेट्स दे रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. इवन अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जस्ट देर आर 2 प्लैनेट्स जो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होते हैं. द वन वॉज विनस. ओके, जो हमको विच इज़ मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार. ओके. सो द वन प्लैनेट जो है दैट इज़ विनस, और ये जो सेकेंड प्लैनेट है विच इज़ द यूरेनस जो घूमता है ईस्ट टू वेस्ट. एंड यूरेनस इज वेरी हाईली टिल्टेड. लाइक जैसे अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है ना, वैसे ही यूरेनस वो सबसे ज़्यादा टिल्टेड है. एंड इन इट्स ऑर्बिटल मोशन इट अपीयर्स टू रोल ऑन इट्स साइड. तो वो ऐसे घूमता है. ओके.
सो दिस इज अबाउट यूरेनस एंड नेपच्यून इन शॉर्ट. देन प्लैनेट्स तो हो गए 8. देन वी हैव अ सेलेस्टियल बॉडी दैट इज कॉल्ड एस्टेरॉयड. मैंने बोला एस्टेरॉयड बेल्ट होता है 4 प्लैनेट्स के बाद, राइट. सो देयर इज अ लार्ज गैप बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. मार्स जो 4th प्लैनेट है, जुपिटर जो 5th प्लैनेट है, राइट. तो एज आई सेड 4 प्लैनेट इनसाइड, 4 प्लैनेट्स आउटसाइड. तो उन दोनों के बीच, कीप इन माइंड, बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर, मार्स इज द 4th, जुपिटर इज द 5th प्लैनेट, उसके बीच में एक गैप है. एंड दिस गैप इज ऑक्यूपाइड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, जो मैंने बताया, विच रिवॉल्व अराउंड द सन. वो पूरे एक साथ सारे पार्टिकल्स होते हैं और वो एक साथ सन के अराउंड ऐसे घूमते रहते हैं. बहुत सारे पार्टिकल्स है और वो एक स्पेसिफिक लाइन में, सर्कल में अर्थ के अराउंड घूमते रहते हैं, विच आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स. इन एस्टेरॉइड्स दे कैन बी सीन थ्रू दी टेलीस्कोप. टेलीस्कोप से भी हम देख सकते हैं. यू कैन फाइंड आउट फ्यू वीडियोज़ जिसमें आपको ये अच्छे से दिखाई देगा. एंड देन यू सी कमेट्स. आपको पता है कभी कभी कमेट्स आते हैं, वेरी रेयरली यू कैन सी अटेम्प्ट्स. यू कैन स्पॉट द कमेट्स वेरी रेयरली. What are comets? They are actually the members of solar system only. It is a kind of celestial body which revolve around the sun. कैसे घूमेगी वो? elliptical orbit. सीधा नहीं, मतलब थोड़ा सा सर्कल है तो सर्कल थोड़ा compressed वाला सर्कल, like this. Circle will be like this circle. Okay, you can say circle will be like this and it will be compressed, ऐसे पूरा compress हुआ ऐसे. Okay, so it will not be a circle, it will be compressed circle. So that is called elliptical orbit. Okay, ऐसे like oval shape. Okay, then however their period of revolution around the sun is usually very long. It takes very long time to take a revolution around the earth. Okay, and a comet it appears generally as a bright head. ऐसे bright एक head होता है और उसके पीछे उसका क्या होता है, पूंछ के जैसा. इट लुक्स लाइक अ लॉन्ग टेल. यू कैन सी दिस इन द डायग्राम. तो एक हेड है जो बहुत ब्राइट है और उसके पीछे जो है पूरा वो लाइट ऐसे फॉलो करता है उसको, लाइक अ टेल, लाइक अ लॉन्ग टेल. एंड जो लेंथ है टेल की, इट ग्रोज इन साइज एज इट अप्रोचेस टू द सन. जैसे वो सन के नज़दीक आता है तो उसकी जो वो टेल होती है ना, वो उसकी लेंथ बढ़ती जाती है. सी हाउ इंटरेस्टिंग. एंड यस द टेल ऑफ, ये जो टेल होती है कमेट की, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन. हेड जो होगा व्हेन इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स द सन, हेड उसका सन की तरफ होगा एंड टेल उसके पीछे होगा. दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, क्योंकि इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड तो टेल विल बी बैकवर्ड्स. एंड मेनी कमेट्स आर नोन जो पीरियोडिकली वी कैन सी. ओके, पीरियोडिकली कुछ हेलेस कमेट है, एक हेलेस कमेट दैट इज सीन आई गेस आफ्टर 65 years और समथिंग. सो देर आर सो मेनी कॉमेट्स होते हैं जो बहुत ईयर्स के बाद वी कैन स्पॉट देम. ओके, then there is another celestial body which is called as the meteor. Okay, at night when the sky is clear and the moon is not there, if there is very dark in the sky, so आपको कभी कभी ऐसे bright streaks of light दिखेंगे जो sky में है, जो ऐसे गिर रहे हैं. Okay, तो these are commonly known as the shooting star. shooting star बोलते हैं हम उसको, right? So वो क्या होते हैं? Actually they are not stars but they are the meteors. We call them as shooting stars, जो गिरते हुए दिखते हैं. But they are not the stars, but rather they are the meteors. Stars कभी ऐसे गिरते नहीं हैं. So they are the meteors. A meteor, it is usually एक छोटी object. It is a small object which occasionally enters into the Earth's atmosphere. Occasionally it enters into Earth's atmosphere. और वो जब ऐसे enter होती है तो वो it is of course bright, so we can spot it. Now at that time it has a very high speed, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. सो जो फ्रिक्शन होती है, द फ्रिक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर हीटेड अप क्लोज एंड इवापोरेट्स क्विकली. तो क्या होता है, वो बहुत ब्राइटली इट बर्न्स एंड इट कम्स डाउन एंड फॉल ऑन द अर्थ. ओके, एंड दैट इज़ वाई द ब्राइट स्टिक लास्ट फॉर एवर शॉर्ट टाइम. बहुत कम टाइम के लिए हमको वो दिखता है. क्या होता है, जब वो नीचे आता है तो इट इज़ कमिंग along with the atmosphere, it is coming through the atmosphere. तो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है between that meteor and the atmosphere. there will be friction. इससे क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और एटमॉस्फेयर जो है वहाँ का वो इवापोरेट हो जाएगा क्लोज, एंड दैट विल गेट लाइक बिकॉज ऑफ दैट हीट
तो that will get evaporated very easily. Okay, so that is how we see the meteor for very short time. Then है मेटियोराइट्स, फिर होते हैं मेटियोराइट्स. तो क्या होता है, कुछ जो मेटियोर्स होते हैं जो वो बहुत बड़े होते हैं एंड वो इतने बड़े होते हैं कि दे कैन रीच द अर्थ बिफोर, मैंने क्या बोला, वो बहुत हीट बढ़ जाती है उनकी बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन विद एटमॉस्फेयर, उनकी हीट बढ़ जाती है तो वो एवापोरेट हो जाते हैं, तो लाइक दे लूज देयर एग्जिस्टेंस वी कैन से. लेकिन कुछ कुछ बहुत बड़े होते हैं तो वो पूरा दे कैन नॉट गेट एवापोरेटेड फुल्ली, तो वो ऐसे ही आते हैं और वो अर्थ पे गिरते हैं. दे फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ बिकॉज दे आर दैट लार्ज, सो दे कैन नॉट गेट एवापोरेटेड फुल्ली. तो वो कहाँ पे आएंगे, वैसे ही वैसे के वैसे वो आएंगे लाइक अ बिग रॉक लाइक स्ट्रक्चर एंड दे विल, यू कैन सी द डायग्राम, एंड दे विल फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ. तो द बॉडी दैट रीचेज द अर्थ देन दैट इज कॉल्ड मेटियोराइट. तो मेटियोराइट क्या है, मेटियोर ही है विच हैज़ नॉट गॉट evaporated and that has reached up to the earth. Or you can remember meteors which reach on the earth surface that are called as the, or which fall on the earth surface, that is called meteorite. And this meteorite, it helps the scientist in investigation of the nature of material. वो क्या है, उसका नेचर क्या है, what kind of material is that, किससे बना है तो सोलर सिस्टम में और क्या क्या है, फिर वो स्टडी के लिए that is very useful. Then there is meteor showers. देखो कभी कभी when the earth crosses the tail of comet, you know, so the swarms of meteors ऐसे ऐसे दिखते हैं कि like it is showering, and this is called as the meteor shower. Sometimes it is seen, very rarely it is seen. So meteor shower occur at regular interval each year. Each year we can see this shower. Okay, so that is called as the meteor shower. बहुत सारे meteors ऐसे एक ही टाइम पे आते हैं and we can see it in the form of shower, that the meteors are showering. So meteor showers. देन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जैसे मैंने बोला हर एक प्लैनेट को नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, वैसे ही उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होते हैं, राइट, जो अर्थ के अराउंड या किसी और प्लैनेट के, जैसे मून घूमता है अर्थ के अराउंड, वैसे ही दिस सैटेलाइट जो हम लॉन्च करते हैं द रिवॉल्व अराउंड द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट जिसके लिए वो मेड, फॉर व्हाट रीजन दे आर मेड. तो ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, एज आई सेड, दे आर मैन मेड. And India also of course has built and launched so many of the artificial satellite. And yes, the first artificial satellite made by India was Aryabhatta. It was Aryabhatta. कुछ अदर है जैसे INSAT, IRS, कल्पना 1, EduSat, ये कुछ है. बहुत सारे सैटेलाइट्स है जो अलग अलग वे में यूज़ होते हैं. Some tell us about the weather conditions, some will show us the live match. Yes, so there are so many work they perform. Okay, so and the artificial satellite, as I said, बहुत सारे applications है उसके, फॉर वेदर फोरकास्ट के लिए, रेडियो सिग्नल के लिए, टीवी पे जो लाइव मैच देखते हैं वो उसी की वजह से देखते हैं. फोन में वी कैन टॉक, दैट इज बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट. सो दे डू वेरियस फंक्शन, दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस. ओके, सो दैट इज इट about the space and the solar system. I hope you have understood this topic and you go and see, observe the night sky and enjoy it, and take care of yourself. Goodbye.